आज हम शहर के विभिन्न इलाकों का आपको निरीक्षण करवाते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये पुरानी हाउसिंग बोर्ड और डब वाली रोड को जोड़ता है। अगर हम शहर के दिग्गज नेताओं में से बात करें तो उनमें से एक भाजपा के दिग्गज नेता हैं जगदीश चोपड़ा। उनके युवा पुत्र अमन चोपड़ा इसी क्षेत्र में रहते हैं। और अगर हम सरकार की बात करें तो तीसरा टर्म हरियाणा में बीजेपी का चल रहा है। 2 टर्म मनोहर लाल खट्टर पूरे कर चुके हैं और तीसरे में नायब सिंह सैनी अपने विकास कार्यों की गति बता रहे हैं। यह शहर का पहला दृश्य आप देख रहे हैं। सीधा और अनकट आपको दिखाएंगे कि शहर के अंदर कितना विकास हुआ है। इसी गली में भाजपा के दिग्गज नेता जगदीश चोपड़ा का आवास है। और अगर हम आपको चलते चलते दिखाएं तो ये पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है और ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर हम बात करें शहर के विकास की तो विकास इतनी अपनी कहानियाँ बयां कर रहा है कि इतने सालों में जो भी सत्ता में आए हैं उन्होंने सिर्फ सत्ता का सुख भोगने का काम किया है। शहर के लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने का काम नहीं किया। अगर हम व्यवस्था की बात करें तो हर शहर में और इस शहर सिरसा में विकास के नाम पर करोड़ों की ग्रांटें आती हैं, लेकिन जाती कहाँ हैं यह गर्व में है। देखना ये होगा कि सिरसा के विकास की कहानियाँ बयां करने वाले, सिरसा को पेरिस बनाने वाले आज कहाँ हैं। शहर की जनता इतनी परेशान हो रही है कि वह इन लोगों को, नेताओं को बोल बोल के थक चुकी है। अब उनके आगे एक ही रास्ता है, चुप रहें और अपने ज़िंदगी काट लें। यह दृश्य आप देख रहे हैं पुरानी हाउसिंग बोर्ड और अनाज मंडी का है। आप देख सकते हैं पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और अनाज मंडी के बीच में जो क्षेत्र है और जो दुकानदार हैं, जो वासिंदे हैं, किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। पिछले अगर बात करें तो 4 से 5 दिन हो गए लगातार बारिश अपना रुद्र रूप दिखा रही है और लोग परेशानियां झेल रहे हैं। शहर में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पानी ना भरा हो और लोगों की ज़िंदगी बदतर ना हो रही हो। प्रशासन अपने लेवल पे काम करने की बजाय खाना पूर्ति में ज़्यादा विश्वास कर रहा है। शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर सुचारू रूप से हम कह सकें कि बरसाती पानी की निकासी हो रही हो। दोस्तों, अब आप अनकट स्टोरी में देख रहे हैं वार्ड नंबर 18 नगर पार्षद राजेंद्र सरदाना का क्षेत्र है। विकास इतना कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अब मत विकास करो, बहुत हो चुका है। यह क्षेत्र मंडी का और बी ब्लॉक का मध्यम मार्ग है जिसको हम कह सकते हैं ये सीधा शिप चौक को जोड़ता है। और इसमें अगर हम बात करें शिक्षा मंदिर, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल भी है जहाँ पर हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं। लेकिन आज इतनी बारिश हो चुकी है कि स्कूल को छुट्टी करनी पड़ी। लोगों के व्यापार ठप हैं। इस बारिश से जो पानी की निकासी नहीं हो रही तो लोग परेशान हैं अपने रोज़गार को लेके, जीवन को लेके। इस तरह से पानी की जो निकासी नहीं हो रही। दर्शकों, आपको अनकट स्टोरी विचार श्रृंखला में
अब हम आपको दिखा रहे हैं। यह क्षेत्र जनता भवन रोड है। जनता भवन से यह डबवाली को आपस में जोड़ता है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आवागमन और व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, क्योंकि इस रोड को साथ लगती है अनाज मंडी और कपास मंडी। आगे अगर बात करें तो यह रास्ता निकलता है डबवाली की ओर। लोग परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन इस पर काम करने वाले अगर व्यवस्था की बात करें तो वो अपनी धीमी गति से काम कर रही है। आ रहे हैं सुरखाव चौक से परशुराम चौक का क्षेत्र। यहाँ गृही ड्रेनेज का काम ख़त्म हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन जो बकाया कार्य है उसको पूरा करने के लिए प्रशासन के पास समय नहीं है। लेकिन लोग अपनी समस्याएं बता के थक चुके हैं, जिससे प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आप देख सकते हैं लोग परेशानी झेलने के लिए राज़ी हैं, पर प्रशासन को सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यवस्था बनी हुई है। आप अगर किसी से सवाल करोगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यह है सिरसा का विकास। चीख और चिल्ला के बयां कर रहा है। पूर्व विधायक गोपाल कांडा द्वारा पूर्व में सिरसा की जनता से एक वादा किया गया था। विकास के नाम पर वोट मांगे गए थे। सिरसा को पेरिस बनाने का वादा किया गया था। मेरे ख्याल से यह पेरिस तो क्या, एक अदद बस्ती का रूप लेता जा रहा है। दर्शकों, आप देख रहे हैं शहर की सबसे व्यस्तम गली अग्रसेन कॉलोनी की मुख्य गली, जो यह है आगे कीर्ति नगर को जोड़ते हुए कंगनपुर को निकलती है। और इसका दूसरा अगर नाम बात करें तो SBI वाली गली कहलाती है। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हुड्डा सरकार में पवन डिंगवाला नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था के दौरान उन लोगों ने इस क्षेत्र का भी कोई सुधार करने की कोई पहलकदमी नहीं की है। आप देख सकते हैं कि लोग परेशानी झेलने के लिए तैयार हैं, पर प्रशासन से सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है सवाल करना बेईमानी है, क्योंकि उसका कोई उत्तर या जवाब नहीं मिलेगा। ये दोस्तों आप देख रहे हैं तस्वीरें कीर्ति नगर, अग्रसेन कॉलोनी और ऑटो मार्केट का क्षेत्र है। यह जो रास्ता है, रोड है, ये ऑटो मार्केट से होकर कंगनपुर रोड को जोड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ जैसे हालात शहर में बने हुए हैं। निचले इलाकों में इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों का चलना, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। ये साथ में एक बेहतरीन पार्क है जिसको पानी ने अपने गिरफ्त में ले रखा है। ये सारा पानी पार्क के अंदर जा रहा है, क्योंकि निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्क के अंदर पानी भरा हुआ है। गलियों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए भी मजबूर हैं, क्योंकि घर से बाहर वो किसी मजबूरी वश ही निकलते हैं। देख सकते हैं आप सिरसा के हालात। आप देख रहे हैं कीर्ति नगर का सरकारी स्कूल। आज
इस स्कूल में कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, सिर्फ छुट्टी इसलिए की गई है क्योंकि विद्यालय के अंदर पानी भरा हुआ है। ये हालात हैं सिरसा के निचले इलाकों के। यह सिर्फ एक व्यवस्था की कमी है, क्योंकि अगर शहर के निकासी की अगर व्यवस्था बढ़िया से बन जाए तो मेरे ख्याल से हो सकता है शहर को इस निजात से छुटकारा मिल सकता है। ये रिहायशी इलाकों का आप दृश्य देख रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी ने अपनी पहुंच बना रही है, जबकि ये बाढ़ का पानी नहीं है, यह सिर्फ बरसाती पानी है और सही तरीके की निकासी न होने के कारण यह पानी रिहायशी इलाकों में घुसा हुआ है। हमने बहुत से इलाकों का दौरा किया है, लेकिन आपको हर क्षेत्र में दृश्य दिखाए हैं। अब अगर हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं तो ये कीर्ति नगर का दृश्य है, वार्ड नंबर 10, और यहाँ के एमसी भी हमारे साथ बात करेंगे। हमने उनको पूछा, ये आप देख रहे हैं इस वार्ड के एमसी हैं, तो कोशिश करेंगे हम एमसी से बात करने की और आपको दिखाते हैं कि क्या इस क्षेत्र के हालात सुधारने में वो क्या प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ के निवासियों से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। कब से है समस्या? ये तो 7-8 दिन से ही आ रही है, जब से बारिश शुरू हो रही है। कोई समाधान नहीं हो रहा इसका। ये जो सुनवाई पानी नहीं है एमसी की। बारिश का पानी है या बारिश का पानी है, वैसे भी सीवर बैग मारे पड़े हैं। प्रशासन का कोई वो सिस्टम वार्ड नहीं नंबर है। कितना है ये? वार्ड नंबर 10 और 14 ये इकट्ठा है दोनों। कौन कौन से एमसी हैं? यहाँ एमसी अंग्रेज बटला है, अपने शर्मा जो अपने संजय सिंह कुमार है, दोनों एमसी हैं। मतलब कोई प्रशासन की वजह से तरफ से कोई ऐसी सुनवाई नहीं है। ये सिर्फ बारिश का पानी है? बारिश का भी है। ये दिक्कत तो लगभग रहती है, क्योंकि सबको पता है कि सीवर बैग मारे रहते हैं। बारिश नहीं भी आती तो भी सीवर बैग मारे रहते हैं। आपने अंग्रेज बटले का नाम लिया, अंग्रेज बटला हर बार एमसी बनता है। हाँ बिल्कुल बनते हर हैं। बार वो एमसी बनने वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, मगर इस चीज़ की उन्होंने चाहे कोशिश करी है नहीं करी वो पता नहीं है, मगर सुनवाई नहीं हो रही आगे। बात तो वो विकास की करते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, काम 5 करते हैं साल हर में मेरे जगह। ख्याल से अगर जितने विकास है मेरे ख्याल उतना वो कर सकते हैं। हाँ वो करवाते हैं, इसमें कोई नहीं है। पीछे पानी की समस्या थी तो उन्होंने अच्छा पूरी सपोर्ट करी है। कोई वार्ड नहीं देखा और नहीं देखा, हर वार्ड में उन्होंने सपोर्ट करी है। आइए अब हम बात करवाते हैं यहाँ के एमसी साहब से, मिलते हैं एमसी साहब क्या बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं। एमसी साहब, क्या कहना है ये सारी समस्या पे आपका? समस्या ये इसका समाधान हो रहा है जी, धीरे धीरे हो जाएगा। बारिश का पानी रात को बहुत ज़्यादा बारिश का पानी आया है, जिससे कि जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया है। तो धीरे धीरे प्रशासन भी लगा हुआ है, हम भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, जारी है कोशिशें। जल्द से जल्द डिस्पोजल भी चलाया गया। एडीसी साहब को भी सूचना दी गई है, वो जेसीबी भिजवा के कई जगहों पे कोई मिट्टी लगवानी है, कोई बांध बनाना है, कुछ करना है, सबके लिए आ रहे हैं जी। अभी बात हुई है मेरी। एमसी साहब, आपने वोट किस नाम पे मांगा था? साहब वोट मांगे थे तो वोट अभी मांगे तो विकास के नाम पर ही थे, लेकिन विकास हो रहा है जी। लेकिन तो अचानक बारिश, इतनी मूसलाधार बारिश आ जाएगी, इस चीज़ का तो प्रशासन को भी नहीं पता था, तो हमें भी नहीं पता था। नहीं, इसकी तो सूचना पहले आज कोई सूचना की तो इस तरह के कोई ये तो है नहीं भी एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश आई है। ये मूसलाधार बारिश आने की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है, बाकी इन दिनों में कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है। ये थे इस वार्ड के एमसी जो कह रहे हैं कि हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम लोगों के घरों का पानी बाहर निकाला जाए और उनको राहत मिले। हमने आपसे बात करवाई थी संजय कुमार पार्षद थे, लेकिन इसी गली के अंदर उस पार्षद का भी आवास है। हम देख सकते हैं कि कितना पार्षद ने अपने वार्ड में विकास करवा दिया है। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हुआ गया है। अगर हम इस व्यवस्था की बात करें तो यह कोई बाढ़ का पानी नहीं है, सिर्फ निकासी की सही तरीके से व्यवस्था ना होने के कारण यह क्षेत्र
बाढ़ जैसा दिखाई दे रहा है। दर्शकों को अब हम दिखा रहे हैं कंगनपुर क्षेत्र का आउटर एरिया, शहर का आउटर एरिया। यह वो रोड है जो बाईपास होके हिसार रोड को आपस में जोड़ता है और बेगू रोड को जोड़ता है। आप देख सकते हैं शहर के हालात क्या हैं। यह सिर्फ हम बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह कोई बाढ़ का पानी नहीं है, ये सिर्फ अव्यवस्था के कारण, और अगर बात करें तो सही तरीके से शहर के न हुए विकास के कारण जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पूरे शहर के अंदर अगर हम पानी के निकासी की बात करें तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब अगर बात करें हम तो बहुत से इलाकों में काम विकास के नाम पर चल रहा है, पर वो कब तक चलेगा और उससे जनता को कब लाभ मिलेगा, यह भविष्य के गर्भ में है।